आईपीएल की हर खबर, हर विश्लेषण सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। जिस अफगानिस्तान की धरती को तालिबान ने लहूलुहान किया, अब वहीं पर उसकी कब्र खुदनी शुरू हो गई है। दरअसल तालिबान के गुट में बड़ा खेल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान की सरकार में हक्कानी गुट का वर्चस्व इस कदर बढ़ गया है कि उसी के एक कमांडर ने बरादर पर लात घूंसे बरसा दिए। बरादर पर लात घूंसे काबुल में राष्ट्रपति भवन में बरसाए गए। जिस बरादर ने तालिबान का गठन किया, अहम किरदार निभाया, जो तालिबान की हर अहम लड़ाई का हिस्सा रहा, उस पर लात घूंसे क्यों बरसाए गए, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये मारपीट इसलिए हुई क्योंकि हक्कानी नेटवर्क सरकार में बड़ी हिस्सेदारी और उसके साथ ही कई अहम पद मांग रहा था, लेकिन तालिबान शुरू से ही पद देने से मना कर रहा था। हालांकि भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मसला है क्या। दरअसल पूरी दुनिया की नजर में मुल्ला अली गनी बरादर तालिबान का मेन चेहरा है। बरादर वही शख्स है जो अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल रहा और अमेरिका ये उम्मीद जता रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की आवाज होगा। अमेरिका को ये उम्मीद थी कि वो तालिबानी कैबिनेट में गैर तालिबान नेता और जातीय अल्पसंख्यकों को भी हिस्सा देगा, लेकिन हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान पर वर्चस्व बढ़ा लिया और मुल्ला बरादर को दरकिनार कर दिया। तो वहीं इससे पहले एनआरएफ ने दावा किया था कि काबुल में तालिबान सरगनाओं के बीच फूट इतनी बढ़ गई थी कि गोलीबारी तक होने लगी थी। एनआरएफ ने यह भी दावा किया था कि तालिबानी मुखिया मुल्ला बरादर घायल हो गया है और उसका इलाज आतंकियों का पालन पोषण करने वाले देश पाकिस्तान में किया जा रहा है। इसी गोलीबारी की वजह से अफगानिस्तान में नई सरकार नहीं बन पाई थी उस वक्त। इसी घमासान को शांत करने के लिए पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी प्रमुख जनरल फैज हमीद को काबुल भेजना पड़ा था। हालांकि तालिबान के नेताओं ने हक्कानी नेटवर्क को सरकार में कुछ महत्वपूर्ण पद देने की बात कही थी उस वक्त, क्योंकि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अनस हक्कानी को राजधानी की सुरक्षा का प्रभार भी सौंपा गया था। इस फैसले से मुल्ला याकूब काफी नाराज था। याकूब ने उसी दौरान गुस्से में कहा था, दोहा में विलासिता का जीवन जीने वाले नेता जमीन पर लड़ने में शामिल लोगों पर शर्तें नहीं थोप सकते। यानी साफ है, सत्ता हासिल करने के बाद भी तालिबान के सामने चुनौतियों का अंबार है। कई कबीलों के सरदारों ने अभी से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलग अलग कबीलों के सरदारों में कुछ तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल भी फूंक चुके हैं और तो और कुछ तैयारी में खड़े हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।